हाय, मैं सानिका जैताप पर प्राइड के ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। जब मैं आपको बोलती हूँ 6+1 को ऐड करना है तो हमें तुरंत जवाब मिल जाता है 7। वैसे ही अगर मैंने आपको पूछा 6.1 और 7.1 का एडिशन कितना होता है, तभी आपको तुरंत जवाब मिलेगा 13.2। ये जवाब हमें तुरंत कैसे मिलता है? बिकॉज हमें इसके पीछे के मैथमेटिकल फंडामेंटल्स पता है, पर ये फंडामेंटल्स हमें पता है, कंप्यूटर को नहीं। कंप्यूटर को ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस से कंप्यूटर को पता चलता है कि वो नंबर का डेटा टाइप क्या है। फिर कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन से पता करता है टाइप ऑफ डेटा। उस टाइप ऑफ डेटा से वो आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आज हम देखते हैं कि हम ये डेटा टाइप्स कैसे बताएंगे कंप्यूटर को। बेसिकली डेटा टाइप्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, नंबर्स और कैरेक्टर्स। नंबर्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड फ्लोट, थर्ड डबल एंड फोर्थ लॉन्ग डबल। फर्स्ट डेटा टाइप इंटीजर। इंटीजर वैल्यू लेता है नंबर एज इन होल नंबर, नॉट डेसिमल नंबर। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू है 0। हम जब इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे C में, तब हमें उसे %d ऐसे रिप्रेजेंट करना है। %d इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ऐसे ही हर डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। जब हम कोई इंटीजर यूज करते हैं तो वो 4 बाइट्स का मेमोरी लोकेशन लेता है। सेकेंड डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट लेता है डेसिमल वैल्यू। अब फ्लोट का डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0 और फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं %f। %f है फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है मेमोरी लोकेशन में स्टोर होने के लिए। थर्ड डेटा टाइप है डबल। डबल स्टोर करता है डबल प्रिसिशन वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू। डबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं %l g। डबल का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डबल स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स यूज करता है मेमोरी लोकेशन में। फोर्थ डेटा टाइप है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल भी स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स। लॉन्ग डबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं %L g। %L g ये लॉन्ग डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। लॉन्ग डबल 12 बाइट्स यूज करता है मेमोरी लोकेशन का स्टोर होने के लिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप्स के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट कैर CHAR और सेकेंड स्ट्रिंग। कैर सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर करता है, जबकि स्ट्रिंग एक पूरा वर्ड स्टोर करता है। कैर डेटा टाइप सिंगल बाइट स्टोर करता है। कैर डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करता है। कैर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं %C। %C है कैर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम जब कैर लिखते हैं तब हम उसे सिंगल कोट में लिखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप इज एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है मल्टीपल कैरेक्टर। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हम %s लिखते हैं। %s स्ट्रिंग डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तब हम उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। अब हमने सब इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स जान लिए हैं, लेकिन हम ये डेटा टाइप डायरेक्टली उस डेटा वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। हमें वैल्यू को असाइन करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक यूनिट होता है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। हम जब भी कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तब हम उसे वेरिएबल को असाइन करेंगे और फिर उस वेरिएबल को हम डेटा टाइप देंगे। तो जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज हमें स्टोर करना है नंबर 5। नंबर 5 है इंटीजर डेटा टाइप और हमें उसे स्टोर करना है वेरिएबल A में। A वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है और 5 हमारी वैल्यू है। तो हमें लिखना होता है int a equals to 5। अब int a equals to 5 मतलब क्या? डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। हमेशा याद रखिए, जो भी वेरिएबल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और जो भी डेटा टाइप होगा वो राइट हैंड साइड में आएगा। वेरिएबल और डेटा टाइप लेफ्ट हैंड साइड में और वैल्यू राइट हैंड साइड में। डेटा टाइप्स को हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, डेटा टाइप्स यानी कीवर्ड्स, वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर्स। अब हम देखते हैं ये सारे डेटा टाइप्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल करने के लिए हम सबसे पहले टर्बो C कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। टर्बो C कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते ही हम फाइल क्लिक करते हैं, फिर न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारी कोडिंग स्टार्ट करनी है। हमारी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करने होते हैं। अब ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए हम हैशटैग यूज करते हैं। हमें 2 हेडर फाइल यूज करनी है, एक stdio.h और एक conio.h। हमें लिखना है हैशटैग इंक्लूड
और stdio.h और हैशटैग include conaio.h। अब हम लिखते हैं हमारा void फंक्शन। void फंक्शन लिखने के बाद हम उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन वर्क करता है जो हमारी लास्ट मेमोरी है उसे क्लियर कर देता है। उसके बाद हम लिखेंगे getch फंक्शन जो हम एंड में लिखेंगे फंक्शन के, जो पूरा प्रोसेस होने के बाद वर्क करेगा। अभी बिफोर क्लियर स्क्रीन हमें ऊपर लिखना है इंट a और हम उसे असाइन करेंगे, मतलब हम इक्वल टू साइन लिख के उसके आगे लिखेंगे 5 और सेमीकोलन, यानी हमने डेटा टाइप इंट वेरिएबल a को असाइन किया है एक वैल्यू 5। उसके बाद हम लेते हैं सेकेंड फ्लोट। फ्लोट हम लेंगे b, तो हम लिखेंगे फ्लोट b इक्वल्स टू 1.1। अब हम लिखेंगे डबल। डबल लिखने के लिए हम लिखेंगे डबल c इक्वल्स टू 1.110। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। प्रिंटफ ब्रैकेट के अंदर इन इन्वर्टेड कोट्स हम लिखेंगे इंटीजर वैल्यू इज और फिर हम लिखेंगे परसेंटेज डी यानी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर इन्वर्टेड कोट्स क्लोज करने के बाद हम कॉमा लिखेंगे a और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। फिर हम लिखेंगे प्रिंट f और ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे फ्लोट वैल्यू इज और परसेंटेज f, और उसके बाद हम इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे और फिर कॉमा के बाद हम लिखेंगे b और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लिख देंगे। वैसे ही हम डबल का करेंगे। प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखेंगे डबल वैल्यू इज और फिर हम कोट क्लोज करके कॉमा करके सी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और फिर अभी हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल सेव करने के लिए हमें F2 दबाना है। F2 दबाने के बाद हम इस फाइल का नाम रहेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप डाल के .c करेंगे। .c करने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगी। अब ये फाइल सेव हो गई है। अब हमें इसे कंपाइल करना है। फाइल कंपाइल करने के लिए हमें प्रेस करना है Alt+F9। याद रखिए हमें प्रेस करना है Alt+F9 और तब ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। अब हमारी स्क्रीन पे एक नया विंडो खुलेगा और उसमें बताएगा कि उसने हमारी फाइल को कंपाइल किया है, कितने लाइन ऑफ कोड को कंपाइल किया है। न्यू विंडो में हमें डिस्प्ले होगा कंपाइलेशन सक्सेसफुल। कंपाइलेशन सक्सेसफुल मतलब हमारे कोड में कोई भी सिंटैक्सुअल एरर्स नहीं है। सिंटैक्सुअल एरर्स यानी हमारे कोई डेटा टाइप बराबर नहीं लिखा होगा, अगर हमने कोई वेरिएबल बराबर लिखा नहीं होगा, अगर हमने सेमीकोलन बराबर नहीं लिखा होगा, मतलब हम जब भी कोड लिखने में कोई गड़बड़ करते हैं उसे कहते हैं सिंटैक्सुअल एरर। अब हमारा सिंटैक्सुअल एरर नहीं है, हमारा कोड बराबर है। अब हम इस कोड को रन करेंगे। रन करने के लिए हमें प्रेस करना है Ctrl+F9। Ctrl+F9 प्रेस करने के बाद हमारे सामने हमारा आउटपुट स्क्रीन खुलेगा। आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले करेगा इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 5, फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू 1.0 एंड डबल वैल्यू इज 1.1.0। ऐसे ही हम अभी देखते हैं हम कैरेक्टर कैसे करते हैं। कैरेक्टर करने के लिए हम लिखेंगे char और हम लिखेंगे ch और इक्वल टू करने के बाद हम कैपिटल A लिखेंगे, पर कैपिटल A हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है। कैपिटल A हमें इन्वर्टेड क्लोज पर सिंगल इन्वर्टेड क्लोज में लिखना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ch नाम के वेरिएबल में A स्टोर हो गया है। अब हम उसे प्रिंट करते हैं, तो हम प्रिंट करने के लिए वापस प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। उसमें लिखेंगे कैरेक्टर वैल्यू इज और फिर हम कॉमा करके ch करके सेमीकोलन कर देंगे और हम वापस कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमें प्रेस करना है Alt+F9। कंपाइल हो जाने के बाद हमें प्रेस करना है Ctrl+F9। इससे हमारा कोड रन होगा। प्रोग्राम रन होने के बाद हमें आउटपुट स्क्रीन दिखेगा। आउटपुट स्क्रीन पे हमने लिखा है कैरेक्टर वैल्यू इज और हमें दिखेगा A। अब ये सारा आउटपुट हमारा सिंगल लाइन में आ रहा है, पर हमने तो लिखा था ये अलग अलग लाइन में, ये क्यों? कंप्यूटर जब भी कोड रीड करता है तब वो रीड करने के टाइम पे हमारे एंटर को नहीं देखता, उसका एंटर यानी हमें एस्केप सीक्वेंस यूज करना होता है। हम लिखेंगे जब भी कोई स्टेटमेंट तो आफ्टर इन्वर्टेड कोट्स हम /n या बिफोर इन्वर्टेड कोट्स हम /n लिखेंगे, जिससे कि उसके नीचे का स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में जाए। तो अब हमने अगर सारे प्रिंटफ स्टेटमेंट में /n डाल दिया है। /n डालने के बाद अब हम वापस कंपाइल और वापस रन करेंगे और अब देखेंगे तो आउटपुट हमें अलग अलग लाइन में दिखाई देगा। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप कैरेक्टर का एक एरे होता है। हमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, इसका मतलब हम कैरेक्टर के एरे में स्टोर करेंगे। हमने अब तक आपको एरे का कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, लेकिन हम आगे के लेक्चर्स में एरे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम फिलहाल देखते हैं हम स्ट्रिंग कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग यूज करने के लिए और प्रिंट करने के लिए हमें कैरेक्टर का एक एरे बनाना पड़ेगा। हम बनाएंगे एक नेम कैरेक्टर का एरे। हम लिखेंगे कैर, फिर आगे लिखेंगे नेम,
फिर हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 20 लिख के क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करके इक्वल टू, और हम डबल कोट्स में लिखेंगे प्राइड। प्राइड एक स्ट्रिंग है जो 5 कैरेक्टर्स का है। सो हमने प्राइड वर्ड को नेम कैरेक्टर एरे में सेव कर लिया है। अब हम उसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटf स्टेटमेंट में लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, और फिर हम %s जो है स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर हम कॉमा लिख के लिखेंगे नेम, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे F2 और उसके बाद हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे Alt+F9 और फिर हम इसे रन करेंगे Ctrl+F9 से। Ctrl+F9 से रन होने के बाद हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू इज और फिर प्राइड। तो ऐसे हम सारे डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी फाइल और असाइनमेंट नीचे डाउनलोड बटन पे दिए हैं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, और फिर इसे अपलोड कीजिए। हमारे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।